Jai Shri Ram. Good morning to all of you. Today we are going to start next topic, that is ideal gas equation from the state of matter. It is my lecture number 4. So previously we have done all the topics. Next is ideal gas equation. Okay. Hope so you all are enjoying these lectures. If you have any confusion on or any problem, you can tell me in comments. Okay, let's get started. अब देखो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है. प्रीवियसली वी हैव डन द ऑल द गैसेस लो. ओके, अब आइडियल गैस इक्वेशन होती है, आइडियल होता है एक परफेक्ट कोई. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन वो गैस इक्वेशन होगी जिसमें सारी गैसेस जो हैं, मतलब कोई भी गैस ऐसी जो सारे गैस लॉज को ओबे करे, उसे हम क्या बोलेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, जो बॉयल्स लॉ को भी ओबे करे, चार्ल्स को भी, एवोगैड्रो को भी, और गाय लुसाक्स लॉ को भी ओबे करे. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई भी गैस जो है वो आइडियल होती नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी हम उस गैस को आइडियल बोलते हैं जो सारे गैस लॉज को ओबे करे. जैसे कोई हम बोलते हैं ना परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, तो ऐसा कोई होता नहीं है, सब में किसी में कोई ना कोई कमी हो ही जाती है. ठीक है, तो वैसे ही हम बोल सकते हैं कि आइडियल गैस बोलने के लिए तो है कि परफेक्ट गैस, लेकिन ऐसी गैस कोई एग्जिस्ट नहीं करती है नेचर में. ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास, इक्वेशन है PV इज इक्वल टू nRT. अब इसकी डेरिवेशन करवाऊंगी मैं कि ये कहाँ से डेराइव हुई है, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ. हियर P इज प्रेशर, V इज वॉल्यूम, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसेस, R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज टेम्परेचर. ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपको ऑलरेडी भी पता होंगी कि ये क्या है. अब हम देखते हैं कि ये डेराइव कैसे हुई हैं हमारे पास जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो. ओके, सबसे पहले आता है हमारे पास, जैसे देखो हमारे पास क्या है, इनिशियल कंडीशन है, टेम्परेचर क्या है, T1 है, प्रेशर है P1, और वॉल्यूम है V डैश ले लेते हैं पहले. ठीक है, आफ्टर दैट हमारे पास कंडीशंस चेंज हुई, T2 P2 एंड V2. ठीक है, अब हमारे पास कंडीशन है कि ये इनिशियल स्टेट है एंड दिस इज फाइनल स्टेट, कि यहां से इन कंडीशन से इन कंडीशन तक पहुंचना है प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम को. ठीक है, सबसे पहले हमने लिया है हमारे पास, देखो हमारे पास है बॉयल्स लॉ. बॉयल्स लॉ अगर आपको याद हो तो क्या बोलता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ द गैस विल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस. मतलब अगर हम बॉयल्स लॉ को अप्लाई करें तो दैट विल बी P1 V1 इक्वल टू P2 V2 विच विल इक्वल टू कांस्टेंट. ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर जो है वो पहले तो V1 है एंड आफ्टर दैट इट विल चेंज टू V डैश. ओके, तो यहाँ पे ये V2 नहीं जा रहा है, दैट इज गोइंग टू V डैश. ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये कंडीशन बनती है P1 V1 इक्वल टू P2 V डैश. यहाँ से हम V डैश की वैल्यू निकालते हैं, V डैश इज इक्वल टू P1 V1 ओवर P2. ओके, ये आ गई हमारे पास एक कंडीशन. ठीक है, दूसरा आता है हमारे पास सेकेंड लॉ, अगर हम फॉलो करवाएं तो दैट इज चार्ल्स लॉ. चार्ल्स लॉ में हमने क्या कंडीशन रखी थी, व्हाट शुड बी कांस्टेंट. जब हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम और उसके ऊपर क्या कंडीशन होगी, V, यहाँ पे हमारे पास V डैश है. फर्स्टली हमने वॉल्यूम को चेंज किया V डैश से, V डैश T1 V2 T2. ठीक है, यहां से भी हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, V डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट विल बी V2 ओवर T2 इंटू T1. ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, अब हम यहां से कुछ देख पा रहे हैं, दिस इज ऑल्सो V डैश एंड दिस इज ऑल्सो V डैश. ठीक है, V डैश क्या है, मैंने क्या बोला, इनिशियल कंडीशन ली है हमने T1 P1 V1, और यहाँ पे हमारे पास पहले वॉल्यूम कंडीशन जाएगी V डैश पे. ठीक है, आफ्टर दैट V डैश 2 हमारे पास जाएगा V1. अगर मैं आपको यहाँ पे बना के बताऊँ इसका पूरा,
that is this is initial condition P1 V1 T1 and फाइनली हमें पहुंचना कहाँ पे है P2 V2 T2 पे, P2 V2 और T2 पे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे एक मिड में स्टेट है, दैट इज स्टेप 1 हमने फॉलो किया है यहाँ पे बॉयल्स लॉ, ठीक है। इसमें जाएगा ये P2 V डैश एंड T2, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो T1 ही रहेगा यहाँ पे, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में हमारे पास क्या चेंज हुआ है, यहाँ पे स्टेप 2 में क्या लिया है हमने, चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में हमारे पास क्या आ रहा है, प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट, P2 विल रिमेन P2 एंड V डैश विल कन्वर्ट टू V2 एंड T1 विल कन्वर्ट टू T2, ओके ओके। नाउ सी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव V डैश, दोनों V डैश हैं तो दीज V डैश विल बी इक्वल, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी विल गेट P1 V1 ओवर P2 विल इक्वल टू V2 T1 ओवर T2, इज इट। अगर हम इनको थोड़ा सा रीअरेंज करें फर्दर तो क्या कर लेंगे, हम 1 वाली टर्म्स एक साइड ला लेते हैं और 2 वाली टर्म्स जो हैं वो एक साइड ला लेते हैं, ओके। नेक्स्ट इज क्या बन जाएगा वहां पे हमारे पास P1 V1 अपॉन T1 विल इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। अगर हम इसको कुछ एक कॉमन टर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं PV ओवर T, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय T विल इक्वल टू कांस्टेंट, ये इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। सो हम ऐसा लिख सकते हैं PV ओवर T विच इज इक्वल टू K कुछ भी कांस्टेंट, वी कैन नेम इट इक्वेशन नंबर 3, ओके। तो T को अगर मैं इधर शिफ्ट कर दूं तो PV इज इक्वल टू KT, और जो हमारे पास कंडीशन है यहाँ पे जो K है, K इज अ कांस्टेंट एंड कांस्टेंट जो होगा दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस विच इज एवोगैड्रोस लॉ, कि क्या बोलता है जो कांस्टेंट है हमारे पास दैट विल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, कि कितने हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो कांस्टेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हम एक कांस्टेंट से रिमूव करेंगे, मतलब वो करेंगे रिप्लेस करेंगे, दैट विल इक्वल टू एन आर। आर जो है वो होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ओके। तो अगर हम इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 को पुट करें स्टार वाली इक्वेशन में, पुट इक्वेशन 4 इन इक्वेशन स्टार, वी विल गेट PV इज इक्वल टू K की प्लेस पे रखना है हमें NR एंड T। N इज द नंबर ऑफ मोल्स एंड R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, PV आपको पता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एंड T इज टेम्परेचर, ओके। तो यहाँ पे अगर हमने 1 मोल के लिए लेना है तो क्या आएगा, 1 मोल मतलब वी आर प्लेसिंग 1 इन द प्लेस ऑफ N, सो इट विल बी PV इज इक्वल टू RT, और इस इक्वेशन को हम कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। मतलब अगर कोई भी गैस हमारे पास हमें बोला जाए कि आइडियल है तो उसमें क्या आएगा, हमारे पास आइडियल गैस होने के लिए क्या कंडीशन होना ज़रूरी है कि जो उस गैस के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है ना दैट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ मोल्स, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर ऑफ दैट गैस, ठीक है। ये कंडीशन होना ज़रूरी है, लेकिन फिर भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ऐसी कोई गैस जो है वो रियल में नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये सिर्फ बोलने के लिए ही है कि ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है, ठीक है। अब गैसेस कैसी फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, आइडियल गैस तो होती नहीं है, कौन सी गैस होती है, रियल गैस होती है। कैसी होती है, रियल गैस, मतलब होती तो हैं वो गैस लेकिन वो सारे रूल्स जो हैं वो फॉलो नहीं करती हैं, सारे लॉ जो हैं गैस लॉज को ओबे नहीं करती हैं, ठीक है। तो जो आइडियल गैस बिहेवियर जो कोई गैस शो करती है वो सिर्फ करती है एट हाई टेम्परेचर
एंड लो प्रेशर। उसके लिए क्या कंडीशन है? हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास, यहां से आप देख सकते हैं डेविएशन फ्रॉम रियल गैसेस, डेविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। तो अब जो गैसेस है, मैंने क्या बोला, वो कौन सा नेचर शो करेंगी हमारे पास? रियल बिहेवियर शो करेंगी। तो वो आइडियल बिहेवियरिज्म से थोड़ी डेविएशन शो करेंगी। तो वो इसलिए हमने ये कंडीशन बताई कि इट हैज बीन फाउंड दैट नो गैस इज आइडियल एंड रियल गैसेस शोज आइडियल बिहेवियर। मतलब जो रियल गैसेस एक्चुअल में एग्जिस्ट करती हैं, अगर उन्हें हम चाहते हैं कि सारे गैस लॉज फॉलो करें, तो वो होगी सिर्फ हाई टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा, हमारे पास जो वॉल्यूम है गैसेस का, दैट विल बी नेग्लिजिबल। ओके, अभी स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट में मैं पेपर्स जो है वो बता दूंगी आपको, जो जो हमने अभी पढ़ा है, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम देयर। ओके, सो जो एक्चुअल वॉल्यूम है, दो कंडीशन मेन है इसमें, कि जो एक्चुअल वॉल्यूम है गैसेस का, दैट विल बी नेग्लिजिबल। एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल आएगा। एक कंडीशन ये होनी चाहिए आइडियलिटी के लिए, अगर कोई रियल गैस को हम चाहते हैं आइडियल की तरह बिहेव करे, और दूसरा है उनके बीच में कोई इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जीरो। ठीक है, ये किसके लिए है? आइडियल गैस के लिए है। मतलब अगर किसी गैस को आइडियल होना है तो इसका मतलब है कि उनका जो वॉल्यूम है वो जीरो है। वॉल्यूम मतलब वो कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं कर रही है, नेग्लिजिबल है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि जो उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होनी चाहिए? जीरो। मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं, गैस मॉलिक्यूल्स, उनके बीच में कोई भी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। दे आर फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। मतलब वो एक दूसरे के साथ ना तो टकरा रही हैं, ना ही वो कोई उनके साथ अट्रैक्शन या रिपल्शन शो करेंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसके बाद जो है हमने ये कंडीशन रख दी आइडियलिटी के लिए, लेकिन क्या बोला, जो वेंडर वॉल है, एक साइंटिस्ट है वेंडर वॉल। ठीक है, वेंडर वॉल ने ये कंडीशन सजेस्ट की कि जो आइडियल गैस है वो तो एग्जिस्ट करती नहीं है, और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि गैसेस का जो वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। अगर होगा ही, इट विल बी वेरी 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 लो, बट इट विल नॉट बी जीरो। ओके, और ये भी बोला कि जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, वो मूव करते रहते हैं। ये भी नहीं है कि वो दूर दूर होने की वजह से उनमें कोई भी अट्रैक्शन फोर्सेस नहीं है, उनमें कम ही अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, इंट्रैक्शन फोर्सेस होंगी, लेकिन होंगी जरूर। ये वेंडर वॉल ने बोला। तो वेंडर वॉल के अकॉर्डिंग फिर वेंडर वॉल ने अपनी एक रियल गैस इक्वेशन दी। रियल गैस इक्वेशन, ये आइडियल गैस और रियल गैस इक्वेशन जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको एमसीक्यू भी आते हैं तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का बन सकता है। ठीक है, तो वेंडर वॉल ने एक इक्वेशन दी, उसने बोला कि ये जो इक्वेशन है वो सारी रियल गैसेस फॉलो करेंगी, मतलब ऑल गैसेस विल फॉलो दिस इक्वेशन। तो उसने इस इक्वेशन को मॉडिफाई किया, जो रियल आइडियल गैस इक्वेशन थी ना, इसको मॉडिफाई करके वेंडर वॉल ने इक्वेशन दी, दैट इज P प्लस AN स्क्वायर ओवर V स्क्वायर इंटू V माइनस NB इज इक्वल टू nRT। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि इसने मॉडिफिकेशन में क्या किया। सबसे पहले तो उसने यही बताया कि वॉल्यूम जो है वो नेग्लिजिबल नहीं होगा। दूसरा ये बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जीरो नहीं है, वो एग्जिस्ट करती हैं। ठीक है, तब उसने मॉडिफिकेशन की प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में। हमने यहाँ पे सिंपल पहले पी वी लिया था ना, अब इसमें कुछ एडिशन है, इसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला उसने, यहाँ पे पी तो प्रेशर है, ए जो है वेंडरवॉल कांस्टेंट है, और ये बी जो है ये भी क्या है, वेंडरवॉल कांस्टेंट है। एन इज नंबर ऑफ मोल्स, एन स्क्वायर नंबर ऑफ मोल का स्क्वायर, वी स्क्वायर इज वॉल्यूम का स्क्वायर। वी तो वॉल्यूम है, एन इज नंबर ऑफ मोल्स एंड बी इज वेंडरवॉल्स कांस्टेंट, एंड nRT जो है ये आपको पता ही है कि क्या है। ओके, नेक्स्ट है अब ए जो है, यहाँ पे ए और बी जो हैं ये दोनों वेंडरवॉल कांस्टेंट हैं। ठीक है,
ए जो है ये मेजर करता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। क्या है ये? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। और बी जो है ये रिलेट करता है इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स। वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। मतलब ए जो है वो करेक्शन टर्म है प्रेशर के लिए, और बी जो है ये करेक्शन टर्म है वॉल्यूम के लिए। ए मेजर करता है हमारे पास कितनी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन हैं किसी गैस मॉलिक्यूल में, और बी मेजर करता है इनकम्प्रेसिबल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वॉल्यूम के लिए ये। तो ये जो थी ये वैन डर वाल की रियल गैस इक्वेशन है, और यू हैव टू रिमेंबर दिस इक्वेशन। ट्राई टू रिमेंबर P प्लस ए एन स्क्वायर V स्क्वायर V इंटू एन माइनस बी इज इक्वल टू nRT, ठीक है। दिस इज इक्वेशन फॉर रियल गैस इक्वेशन, ओके। अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है रियल गैस में और आइडियल गैस में। सी, रियल गैस ऑब्वियसली वो गैस है जो सारे टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन पे सारे गैस लॉज को ओबे करती है, और आइडियल गैस जो है वो आइडियल गैस जो है वो सारे लॉज को फॉलो करती है, और रियल गैस जो ओबे करती है सिर्फ लो टेम्परेचर पे और लो प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पे, ठीक है। नो गैस इज आइडियल, जैसा मैंने आपको बताया कि कोई भी गैस जो है वो आइडियल नहीं है। रियल गैसेस जो हैं वो सारी गैसेस जो होती हैं वो रियल गैसेस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपैरिजन टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस। जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है कोई गैस वो क्या होगा? नेग्लिजिबल होगा एज कंपैरिजन टू टोटल वॉल्यूम, जितना हम वॉल्यूम ले रहे हैं, ठीक है। तो रियल गैसेस में ये बोलता है वैन डर वाल ने ये क्लियर किया था कि जो वॉल्यूम है गैस का उसको हम नेग्लिजिबल नहीं लेंगे, उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम जरूर होगा। नेक्स्ट है टोटल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अमंग द गैसेस आर नेग्लिजिबल। मैंने ये भी बताया कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आइडियल गैस में नेग्लिजिबल लेंगे, लेकिन रियल गैस में उनको हम नेग्लिजिबल नहीं लेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है हमारे पास? PV इज इक्वल टू nRT एंड n इज नंबर ऑफ मोल्स ओवर हियर। P और प्रेशर और वॉल्यूम की टर्म में चेंज करके जो है वो रियल गैस इक्वेशन दी है वैन डर वाल ने, दैट इज P प्लस ए एन स्क्वायर V स्क्वायर इंटू V माइनस एन बी इज इक्वल टू nRT, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, आपको पता है जैसे हमारे पास LPG गैस आती है, ठीक है तो वो गैस, लेकिन जो हमारे गैस सिलेंडर्स में आती है गैस वो कैसी होती है? लिक्विफाइड फॉर्म में होती है, ठीक है। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस का मतलब है किसी गैस को लिक्विफाई करना। कैसे लिक्विफाई कर सकते हैं हम? लिक्विफिकेशन ऑफ गैस हम कैसे कर सकते हैं? बाय अप्लाइंग हाई प्रेशर, ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे गैस पे, एंड दूसरी कंडीशन क्या होगी? लोअरिंग टेम्परेचर। जितना ज़्यादा हम कम टेम्परेचर करेंगे और जितना हाई प्रेशर करेंगे उतनी जल्दी कोई गैस जो है वो कंप्रेस होगी। क्या होता है टेम्परेचर के लोअर करने पे, कम करने पे टेम्परेचर के, जो काइनेटिक एनर्जी है ना गैसेस की, मतलब जो मूवमेंट है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाती है। मूवमेंट कम होने की वजह से जो है गैसेस मॉलिक्यूल थोड़े थोड़े पास आना शुरू हो जाते हैं, मतलब स्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, और जब हम उन पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैसेस क्या हो जाएंगी? कंप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। तो क्या मेनली बस दो ही कंडीशन है, ये थ्योरी आप पढ़ सकते हो बाद में। अभी क्या है? हाई प्रेशर और लोअर टेम्परेचर फॉर लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास 18, 19, ठीक है, यही कंडीशन है। अब आता है क्रिटिकल टेम्परेचर। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, याद रख लेना। क्रिटिकल टेम्परेचर, अब देखो मैंने क्या कंडीशन बताई कि किसी गैस को हमने लिक्विफाई करना है तो क्या कंडीशन है? लोअर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर। अब क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है कि जिस टेम्परेचर के ऊपर, वो मिनिमम टेम्परेचर जिस टेम्परेचर के ऊपर जो गैस है वो लिक्विफाई नहीं हो सकती है। कम से कम इतना लोअर टेम्परेचर हमें करना है, क्रिटिकल टेम्परेचर तक पहुंचाना है किसी गैस को।
आफ्टर दैट वो जो है वो लिक्विफाई होगी। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिया है कि जो ऑक्सीजन है O2 है, लीक कांट बी लिक्विफाइड अबव 154.3 केल्विन। अगर इससे ऊपर इसका टेम्परेचर है ना तो ये लिक्विफाई होगी ही नहीं, चाहे जितना मर्जी भी हम प्रेशर अप्लाई कर लें। तो जो मिनिमम टेम्परेचर है जहां पे ये लिक्विफाई हो पाएगी, मतलब इससे कम में हो जाएगी, इस टेम्परेचर से कम अगर टेम्परेचर करेंगे, लोअर करेंगे ना, तब ये लिक्विफाई हो जाएगी, लेकिन इससे अबव टेम्परेचर है तब ये लिक्विफाई नहीं होगी। ओके, तो ये होता है हमारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर। नेक्स्ट है, अब हमारे पास देखो, हमने बोल तो दिया कि जो गैसेस हैं वो एग्जैक्टली आइडियल गैसेस नहीं होती हैं, दे शो डेविएशन फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। ठीक है, अब डेविएशन तो वो शो कर रही हैं आइडियल गैस से, तो उसको हम मेजर कैसे करेंगे कि कैसे डेविएशन शो कर रही हैं, ज़्यादा या कम। ठीक है, इसके लिए हमने अगर डेविएशन पता करनी है तो हमने एक फैक्टर लिया है उसके लिए, Z को बोलते हैं हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बोलते हैं? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, विच इज इक्वल टू Z इक्वल टू PV ओवर nRT। ठीक है, PV ओवर nRT, मतलब अगर कोई गैस आइडियल है तो उसमें PV ओवर nRT की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। ठीक है, मतलब P इंटू V विल इक्वल टू nRT। ओके, तो Z की वैल्यू क्या आएगी? 1। किसके लिए? आइडियल गैस के लिए। अब हमने डेविएशन पता करनी है ना। दूसरी कंडीशन क्या होगी? ये तो आइडियल गैस के लिए होगी। रियल गैसेस के हम बात करें तो क्या होगा? या तो Z जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर लेस देन 1 होगा, और या फिर लेस देन 1 होगा, या ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, अगर Z जो है वो लेस देन 1 है तो जो गैसेस हैं वो नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। कैसी डेविएशन शो करती हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। और अगर कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो गैसेस शोज पॉजिटिव डेविएशन। कैसी डेविएशन शो करेंगी? पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, अब मैं इसका मतलब समझाती हूँ आपको। यहाँ से देखिए आप, ये जो हैं गैसेस, ये देखो, ये जो गैसेस हैं ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही हैं। पॉजिटिव डेविएशन मतलब कि Z कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो कितना है? ग्रेटर देन 1 है। अगर लेस देन 1 होगा तो नेगेटिव डेविएशन शो करेंगी। ओके, और अगर Z की वैल्यू 1 है तो दैट विल बी आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अब देखते हैं हम। देखो, जब Z की वैल्यू लेस देन 1 है, जैसे गैसेस जो हैं लाइक मीथेन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या करती हैं? नेगेटिव डेविएशन शो करती हैं। ठीक है, नेगेटिव डेविएशन शो करने का मतलब है कि जो गैसेस हैं मोर कंप्रेसिबल हैं। जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि इतना ही ज़्यादा, इतने टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन पे इसको इतना कंप्रेस होना चाहिए, वो उससे ज़्यादा जल्दी कंप्रेस हो जाती हैं। ठीक है, और पॉजिटिव डेविएशन में कंप्रेशन का इफेक्ट ऑपोजिट है कि जो कंप्रेशन जो है कम टेम्परेचर प्रेशर पे होनी चाहिए वो क्या हो रही है? बहुत ज़्यादा, मतलब लेस कंप्रेशन हो रही है, उसमें ज़्यादा कंडीशन लगेगी हमारे पास टेम्परेचर और प्रेशर की। तो इस तरह से जो गैसेस हैं हमारे पास डेविएशन शो करती हैं आइडियल बिहेवियर से। ठीक है, दैट्स वाज फॉर टुडे। नाउ यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर व्हाट वी हैव डन टुडे। आइडियल गैस इक्वेशन किया हमने, यहाँ पे डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर किया है, आइडियल गैस की डेरिवेशन की है हमने, रियल आइडियल गैस के बीच में डिफरेंस किया है। तो अब मैं प्रॉपर से रखने जा रही हूँ इसको। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर। फर्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन, दिस इज पेज नंबर 15। टू मेक प्रॉपर नोट्स यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फ्रॉम हियर. Next is page number 16. This is derivation of ideal gas and deviation of real gases from the ideal behavior. Next is 18. 18 में है रियल और आइडियल गैस का डिफरेंस एंड लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस एंड क्रिटिकल टेम्परेचर. दिस इज पेज नंबर 19. Sorry. This is page number 17. After 16 this will come. This is page number 17 and this is page number 18. You can take proper screenshot. And this is page number 19 and
this is page number 20. And thanks for today. So जितना हमने किया उतना इनफ है आज के लिए. और अगर आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड थोड़ी कम या ज़्यादा है तो आप प्लेबैक स्पीड पे जाकर उसको मैनेज कर सकते हैं, मतलब ज़्यादा कर सकते हैं या फिर कम कर सकते हैं. ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी डे.